हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का मैं टॉपिक लेके आया हूँ वेक्टर स्पेस। ये जो वेक्टर स्पेस है ये लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। ये जो वेक्टर स्पेस का टॉपिक है ये ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, नेट में बहुत काम आता। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। तो आज हम वेक्टर स्पेस का बेसिक करने जा रहे हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। देखिए, वेक्टर स्पेस को करने से पहले आप सबको ग्रुप के बारे में, रिंग के बारे में, फील्ड के बारे में ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस, देखो, वेक्टर स्पेस को पता होने के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। फील्ड, और फील्ड को पता होने के लिए आप सबको पता होना चाहिए रिंग क्या होता है, और रिंग को पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम ग्रुप से स्टार्ट करेंगे कि ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, ग्रुप क्या होता है। एक नॉन एम्प्टी सेट जी इज कॉल्ड ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी सेट जी ग्रुप कहलाता है व्हेन इट सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टीज। जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये सेट ग्रुप कहलाता है। कौन सी 4 प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली होती है क्लोजर एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो कोई ग्रुप जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होता है। तो जब होता है जब एक क्लोजर एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी होती है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरी होती है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और चौथी होती है इनवर्स, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। अब ये क्लोजर एक्सियोम एडिशन, एसोसिएटिव एडिशन, आइडेंटिटी एडिशन और इनवर्स एडिशन, ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्लोजर एक्सियोम प्रॉपर्टी एडिशन में कहती है कि ए और बी अगर ग्रुप को बिलोंग करता है तो इन दोनों का सम भी ग्रुप को बिलोंग करता है। उसी प्रकार से एसोसिएटिव कहती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। और आइडेंटिटी कहती है ए में क्या जोड़ूंगा ए आएगा। ए में क्या जोड़ने पर ए आता है? 0 जोड़ने पर ए आता है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। और इनवर्स एडिशन में कहती है कि ए में क्या जोड़ूंगा कि 0 आ जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो क्या जोड़ूंगा? माइनस ए जोड़ूंगा। तो कोई सेट जी ग्रुप कब कहलाता है? जब वो 4 प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप एडिशन में कहलाता है। उसी प्रकार से एक नॉन एम्प्टी सेट जी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में तब कहलाता है जब वो मल्टीप्लिकेशन में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो मल्टीप्लिकेशन की 4 प्रॉपर्टी कौन सी होती है? पहली होती है क्लोजर एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कहती है ए और बी ग्रुप को बिलोंग करता है तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी ग्रुप को बिलोंग करेगी। और एसोसिएटिव कहती है कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। और आइडेंटिटी कहती है ए की किससे प्रोडक्ट करूंगा कि ए आएगा। 1 से प्रोडक्ट करने पर ए आता है। और इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि ए की किससे प्रोडक्ट करूंगा कि 1 आएगा। हम कहेंगे 1 बाय ए से प्रोडक्ट करने पर 1 आता है। तो जो सेट ये 4 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करती है तो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में कहलाती है। एडिशन में सेटिस्फाई करती है तो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। उसी प्रकार से रिंग की बात आती है। ये जो हमारा रिंग होता है वो एडिशन में भी होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। और रिंग एक्चुअली में क्या होता है? रिंग वो होता है जो 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो वो रिंग कहलाता है। अब ये 9 प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? रिंग की 9 प्रॉपर्टी होती है कि पहली होती है क्लोजर एक्सियोम। हम कहेंगे पहले क्या होती है? क्लोजर एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी होती है कम्यूटेटिव, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। तीसरी होती है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चौथी होती है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पांचवी होती है इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। छठी होती है क्लोजर एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और सातवीं होती है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आठवीं होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
और नौवीं होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जो सेट ये नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो रिंग कहलाता है। अब क्लोजर एक्सियोम एडिशन में क्या होता है? क्लोजर एक्सियोम एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कि ए और बी अगर रिंग को बिलोंग करते हैं तो इन दोनों का सम भी रिंग को बिलोंग करेगा। कम्यूटेटिव कहती है ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल होता है, ये भी रिंग को बिलोंग करता है। और एसोसिएटिव कहती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के, और ये भी एलिमेंट्स रिंग को बिलोंग करते हैं। आइडेंटिटी एडिशन में अभी बताया मैंने कि ए में क्या जोड़ने पर ए आता है, मैं कहूंगा 0 जोड़ने पर ए आ जाता है। इनवर्स में हम कहेंगे ए की किससे, ए में क्या जोड़ने पर 0 आता है, ए में क्या जोड़ने पर 0 आता है, हम कहेंगे माइनस ए जोड़ने पर 0 आता है। और क्लोजर एक्सियोम मल्टीप्लिकेशन की कहती है कि ए और बी अगर रिंग को बिलोंग करते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी रिंग को बिलोंग करेगी। एसोसिएटिव कहती है ए इंटू बी इंटू सी इक्वल होता है ए इंटू बी इंटू सी के, ये भी रिंग को बिलोंग करती है। और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है ए इंटू बी प्लस सी, ए लेफ्ट में आता है यहाँ, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी के, ये भी रिंग को बिलोंग करती है। नौवीं होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें बी प्लस सी इंटू में ए इक्वल होता है बी ए प्लस सी ए के, ये भी रिंग को बिलोंग करती है। तो जो सेट रिंग की नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है वो रिंग कहलाती है। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े फील्ड पे, तो फील्ड क्या होता है? फील्ड वो होता है जो 12 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। अब ये 12 प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? रिंग की तो नो एज इट इज, ये नो प्रॉपर्टी एज इट इज सेटिस्फाई होती है रिंग की नो प्रॉपर्टी। उसके बाद 10वीं प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होती है। ये कहती है कि ए और बी अगर फील्ड को बिलोंग करता है, बस इतनी बात याद रखनी है कि जब हम फील्ड की 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे रिंग की नो में यहाँ पर सभी आर को बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ पर आर की जगह एफ आ जाएगा। यहाँ पर ये आर को बिलोंग ना करके फील्ड को बिलोंग करेगा। अब कम्यूटेटिव कहती है कि ए और बी फील्ड को बिलोंग करता है तो ए इंटू बी, बी इंटू ए होगा। 11वीं प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये कहती है कि ए की किससे प्रोडक्ट करूंगा, ए आएगा, हम कहेंगे 1 से, और 1 फील्ड को बिलोंग कर रहा है। और 12वीं प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की। ये इनवर्स भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होता है कि ए की किससे प्रोडक्ट करूंगा, 1 आएगा 1 बाय ए से, और यहाँ पर ये जो 1 बाय ए है ये भी फील्ड को बिलोंग करेगा। तो फील्ड वो होता है जो 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो वेक्टर स्पेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप वो होता है जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ग्रुप वो होता है जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो ग्रुप कहलाता है। रिंग क्या होता है? रिंग वो होता है जो 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो रिंग कहलाता है। और फील्ड क्या होता है? फील्ड वो होता है जो 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और देखिए, वेक्टर स्पेस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है एक्चुअली में, क्योंकि वेक्टर स्पेस अपने आप में ही वेक्टर स्पेस नहीं होता। वेक्टर स्पेस कहलाता है फील्ड में। यानी कि वेक्टर स्पेस को समझने के लिए फील्ड की जरूरत होती है। एक बात याद रखना कि वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हमें +2 का वेक्टर्स भी आना चाहिए, और मैट्रिसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, अलजेब्रा के बारे में पता होना चाहिए, जो फर्स्ट सेम में अलजेब्रा आती है उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए, वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस का मतलब होता है वेक्टर्स का सेट। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो होते हैं जिसकी डायरेक्शन भी होती है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसमें हम वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वेक्टर स्पेस को एक बात याद रखना, आपको सिर्फ एक बात याद होनी चाहिए कि अगर मैं एक वेक्टर लूं और एक स्केलर लूं, एक वेक्टर लूं और एक स्केलर लूं, और अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूं तो जो आउटपुट होती है वो वेक्टर की आती है। तो जितने भी एलिमेंट हमने वेक्टर्स के लेने हैं वो सारे वेक्टर स्पेस के होंगे, और जो हमने स्केलर लेने हैं वो सारे फील्ड के होंगे। तो अगर मैं स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करूंगा तो आउटपुट वेक्टर आती है। यानी कि अगर मैं एक एलिमेंट फील्ड का ले लूं, क्योंकि फील्ड के जितने भी एलिमेंट लेने हैं वो सभी स्केलर के लेने हैं, वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट लेने हैं वो सारे वेक्टर के लेने हैं। तो ये बात याद रखनी है कि अगर मैं एक एलिमेंट वेक्टर का ले लूं और एक एलिमेंट फील्ड का ले लूं, तो जो आउटपुट होगी वो हमेशा किसकी होगी? वेक्टर की होगी। यानी कि जो आउटपुट होगी वो हमेशा वेक्टर स्पेस की ही होगी।
अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझते हैं। अब सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस क्या होता है? मैंने कहा अ नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट V is called vector space over a field F when it satisfies 9 properties। एक नॉन एम्प्टी सेट V वेक्टर स्पेस कहलाता है जब यह 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली होती है क्लोजर एक्सियोम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्लोजर एक्सियोम एडिशन में क्या होती है? अभी हमने समझाया था क्लोजर एक्सियोम एडिशन में क्या होती है। हमने ग्रुप में पढ़ा, हमने रिंग में पढ़ा, हमने फील्ड में पढ़ा। क्लोजर एक्सियोम के बाद बारी आती है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरी होती है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चौथी होती है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पांचवी होती है इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। छठी होती है, छठी से ये पांचवी तो पहले जैसी ही है, छठी ही मेन है। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ये चारों जो है यही मेन है। छठी प्रॉपर्टी होती है कि वन फील्ड का है, यू वेक्टर स्पेस का है, तो 1 इंटू यू के इक्वल होगा, ये वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। वी वेक्टर स्पेस, एफ फील्ड, वी वेक्टर स्पेस सब कहलाएगा जो फील्ड पे होगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी होती है कि ए और बी फील्ड का है, यू वेक्टर स्पेस का है, तो ए इंटू में बी यू इक्वल होगा ए बी इंटू यू के, ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। आठवीं होती है ए फील्ड का है, यू और वी वेक्टर स्पेस के हैं, तो a इंटू यू प्लस वी इक्वल होगा ए यू प्लस ए वी के। और नौवीं होती है ए और बी फील्ड का है, यू वेक्टर स्पेस का है, तो a प्लस बी इंटू यू इक्वल होगा ए यू प्लस बी यू के, ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। तो जो सेट ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो सेट वेक्टर स्पेस कहलाता है। कि एक नॉन एम्प्टी सेट V वेक्टर स्पेस तब कहलाएगा जब ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कौन सी 9 प्रॉपर्टी होती है? पहली होती है क्लोजर एक्सियोम एडिशन, दूसरी होती है कम्यूटेटिव एडिशन, तीसरी होती है एसोसिएटिव एडिशन, चौथी होती है आइडेंटिटी एडिशन, पांचवी होती है इनवर्स एडिशन, छठी होती है वन फील्ड का यू वेक्टर स्पेस का, तो 1 इंटू यू के इक्वल होगा, वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। सातवीं होती है ए और बी फील्ड का यू वेक्टर स्पेस का, तो ए इंटू बी ए बी इंटू यू वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। और आठवीं होती है ए फील्ड का यू और बी वेक्टर स्पेस के हैं, तो ए इंटू यू प्लस वी ए यू प्लस ए वी के इक्वल होगा, ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। और नौवीं होती है ए और बी फील्ड का है, यू वेक्टर स्पेस का है, तो ए प्लस बी इंटू यू इक्वल होगा ए यू प्लस बी यू के, ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। तो जो सेट ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो सेट क्या कहलाता है? वेक्टर स्पेस कहलाता है। अब हम इन सभी वेक्टर स्पेस के बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, तो आराम से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमें कि शो दैट set of all vectors sorry, show that set of all vectors will become vector space over a field of real numbers, over a field of real numbers। मतलब V एक वेक्टर स्पेस का सेट है और F जो है वो फील्ड है रियल नंबर का। हमें वेक्टर्स को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर पे। अब वेक्टर्स को वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर पे कैसे प्रूव करना है? कि V वेक्टर स्पेस का सेट, V वेक्टर्स का सेट फील्ड ऑफ रियल नंबर पे वेक्टर स्पेस बन जाएगा
जब ये वेक्टर स्पेस की नो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। नो प्रॉपर्टीज, यही नो प्रॉपर्टीज। अब हमने क्या करना है, क्लोजर एक्सियोम, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स में वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर वाले एलिमेंट लेने हैं और फील्ड के अंदर स्केलर वाले एलिमेंट लेने हैं। तो क्लोजर एक्सियोम एडिशन कहती है कि u और v अगर मान लो वेक्टर हैं, मैंने वेक्टर बना दी, u और v वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर का सम भी वेक्टर होगा। हमने +1 +2 मैथमेटिक्स में पढ़ा है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है कि दो वेक्टर्स ले लें, उन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा वेक्टर होगा। तो वेक्टर का सम हमेशा वेक्टर ही होगा। कम्यूटेटिव में भी हमने पढ़ा है कि u + v इक्वल होगा v + u के, और ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव में कहेंगे u + v + w इक्वल हो जाएगा u + v + w हो जाएगा, ये भी वेक्टर भी होगा हमारा। आइडेंटिटी कहती है कि u वेक्टर में क्या जोड़ूंगा, u वेक्टर आ जाएगा, मैं कहूंगा 0 वेक्टर जोड़ूंगा, 0 भी तो एक वेक्टर होता है। तो u वेक्टर में क्या जोड़ूंगा, u वेक्टर आ जाएगा, 0 वेक्टर जोड़ेंगे। इनवर्स प्रॉपर्टी में हम कहेंगे u वेक्टर में क्या जोड़ूंगा, 0 वेक्टर आएगा, मैं कहूंगा -u वेक्टर जोड़ूंगा, नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर जोड़ेंगे। और आगे वन फील्ड का देखो, वन रियल नंबर है, वन फील्ड का u वेक्टर स्पेस का, तो 1 × u के इक्वल होगा, ये एज टी से लिखना है। a और b अगर रियल नंबर ले लें, u वेक्टर ले लें, बस यहाँ पर u वेक्टर लगा देंगे हम, यहाँ पर a और b रियल नंबर ले लें, u वेक्टर ले लें, तो a × bu इक्वल हो जाएगा ab × u के। फिर a रियल नंबर ले लें, u और v वेक्टर ले लें, तो a × u + v इक्वल हो जाएगा au + ab के। a और b फील्ड ले लिए, u वेक्टर ले लें, तो a + b × u au + bu हो जाएगा। तो जो सेट वेक्टर स्पेस की ये नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो सेट वेक्टर स्पेस कहलाएगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स जो होते हैं वो वेक्टर स्पेस कहलाते हैं। इससे अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ये वेक्टर हटाते हैं हम। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, मेरे पढ़ाने का ढंग समझ में आ रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं लीनियर अलजेब्रा की पूरा मैथ्स की वीडियो लेके आया हूं। इस प्लेलिस्ट में पूरी लीनियर अलजेब्रा है, तो सारे के सारे लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि शो दैट सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विल बिकम वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। हमेशा फील्ड जो होगा वो 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो रियल नंबर का सेट ही फील्ड की 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये बात याद रखना आप। तो फील्ड जो होगा वो हमेशा रियल नंबर का ही होगा, मतलब रियल नंबर लेने हैं। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर भी आ जाते हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शन वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो क्लोजर एक्सियोम एडिशन में हम कहेंगे f1 मान लो x का फंक्शन है, f2 मान लो x का फंक्शन है, ये वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो ये f1 + f2 भी x का फंक्शन हो जाएगा, ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। कम्यूटेटिव में हम कहेंगे f1 + f2 जो x का फंक्शन होता है वो इक्वल हो जाता है f2 + f1, ये भी x का फंक्शन ही होता है। और एसोसिएटिव में कहेंगे f1x + f2x + f3x इक्वल हो जाता है f1x + f2x + f3x के इक्वल हो जाता है। और आइडेंटिटी में हम ये कहेंगे कि f1x में क्या जोड़ूंगा, f1x आएगा, मैं कहूंगा 0 जोड़ूंगा। 0 भी तो फंक्शन होता है, एक फंक्शन ऑफ x ले लिया 0, वो x का ही फंक्शन है, 0 × में x लिख दिया, 0 × में x, 0 × में x के 0 × में x क्यूब लिख देंगे। और उसी प्रकार से इनवर्स में हम कहेंगे f1x में क्या जोड़ूंगा,
कि 0 आ जाए, हम क्या जोड़ेंगे, माइनस f1x जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा। अब f1x का फंक्शन है तो उसका नेगेटिव ही तो x का ही फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो होगी वो हमारी होगी कि 1 फील्ड का है और f1x फंक्शन वेक्टर स्पेस का है, तो 1 इंटू में f1x इक्वल हो जाएगा f1x के, ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। अब इसमें कहेंगे a और b फील्ड का है और f1x वेक्टर स्पेस का है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू में b f1x इक्वल हो जाएगा ab इंटू में f1x हो जाएगा। और आठवीं प्रॉपर्टी में हम कहेंगे a फील्ड का है और f1 और f2 वेक्टर स्पेस के हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटू में f1 प्लस f2 इक्वल हो जाएगा af1 प्लस में af2 हो जाएगा। अगले में a और b फील्ड का है, f1x वेक्टर स्पेस का है, तो a प्लस b इंटू में f1x इक्वल हो जाएगा a f1x प्लस में b f1x हो जाएगा। तो जो सेट फंक्शन के जो सेट है वो सेट वेक्टर स्पेस की नो प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सेट ऑफ ऑल फंक्शन भी वेक्टर स्पेस हो जाएंगे ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, यानी कि पहली एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वेक्टर स्पेस की, उसमें सिर्फ यही करना है कि वेक्टर स्पेस एक्चुअली में होता क्या है। देखो वेक्टर स्पेस के लिए सिर्फ आप यही बात याद रखना, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स लेने हैं वो सारे वेक्टर के होने चाहिए, कि फंक्शन जो है वो भी एक प्रकार का वेक्टर ही है, u और v लिए हमने वेक्टर है, और फील्ड के जितने भी एलिमेंट लेने हैं वो हमने स्केलर लेने, बस फील्ड के जितने भी एलिमेंट लेने हैं वो हमने स्केलर लेने हैं, बस यही बात याद रखनी है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि शो दैट set of all matrices will become vector space over a field of real number। तो set of all matrices vector space का set of all matrices है और वो n by n की है मान। तो क्लोजर एक्सियोम में हमने कहा a n by n की है, b n by n की है, वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रही है, तो a प्लस b भी n by n की हो जाएगी, ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगी। कम्यूटेटिव में हम कहेंगे a n by n की है, b n by n की है, वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रही है, तो a प्लस b इक्वल हो जाएगी b प्लस a के, ये भी n by n की मैट्रिसेस हो जाएगी। एसोसिएटिव कहती है कि a प्लस b प्लस c इक्वल हो जाएगा a प्लस b प्लस c के, ये भी n बाई n की हो जाएगी और ये भी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगी। और आइडेंटिटी में हम ये लिखेंगे कि a n बाई n की मैट्रिक्सेस में क्या जोड़ूंगा, a n बाई n आएगा, मैं कहूंगा 0 n बाई n की मैट्रिसेस जोड़ूंगा। और इनवर्स में हम ये कहेंगे a n बाई n की मैट्रिसेस में क्या जोड़ूंगा, 0 आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस a n बाई n लिखेंगे। फिर ऐसे ही 1 फील्ड का है और a n बाई n वेक्टर स्पेस की है, तो 1 इंटू में a n बाई n इक्वल हो जाएगा a n बाई n की, और यहाँ पर a और b n वेक्टर स्पेस का है और a n बाई n वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रही है, तो होगा a इंटू में b a n बाई n इक्वल हो जाएगा a b इंटू में a n बाई n हो जाएगा। फिर ऐसे ही a फील्ड का है और a और b a n बाई n की है, b n बाई n की है, वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रही है, तो a इंटू में a प्लस b दोनों ही n बाई n की इक्वल हो जाएगा a इंटू में a n बाई n प्लस a इंटू में b n बाई n हो जाएगा। a और b फील्ड की है, a n बाई n वेक्टर स्पेस की है, तो a प्लस b इंटू a n बाई n इक्वल हो जाएगा a इंटू a n बाई n प्लस b इंटू a n बाई n हो जाएगा। यानी कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस भी वेक्टर स्पेस कहलाएगी ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने कहा कि शो दैट सेट ऑफ फील्ड विल बिकम वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। देखो अब क्या है, सेट ऑफ फील्ड अपने आप के ऊपर ही वेक्टर स्पेस कहलाता है। इसका मतलब क्या है, कहता है शो दैट सेट ऑफ फील्ड विल बिकम वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ
अपने आप पे ही वेक्टर स्पेस होगा। हमने कहा फील्ड वो होता है जो 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अभी मैंने प्रूव करके दिखाया आपको कि फील्ड वही होता है जो 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि फील्ड जो है 5 प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी ही सेटिस्फाई करता है। अब फील्ड को करना है तो बस आपको यही लिखना है, 1 फील्ड का है, यू भी फील्ड का आएगा यहां पर, तो 1 इंटू यू के इक्वल आ जाएगा, ये फील्ड को बिलोंग करेगा। ए और बी फील्ड का है, यू फील्ड का आ जाएगा यहां पर, फील्ड को ही वेक्टर स्पेस प्रूव करेगा। फील्ड ही अपनी आप में ही पहली 12 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है, पहली 5 तो ये करेगा ही करेगा, ये तो फील्ड की ही है। बाकी की 4 में यहां पर वेक्टर स्पेस की जगह फील्ड आ जाएगा। और ऐसे ही लिखना है, ए इंटू में बी यू इक्वल हो जाएगा ए बी इंटू यू के, ये भी फील्ड को बिलोंग करेगा। ए फील्ड का है, यू और वी भी फील्ड के हैं, तो ए इंटू यू प्लस वी इक्वल हो जाएगा ए यू प्लस ए वी के, ये भी फील्ड को बिलोंग करेगा। ए और बी फील्ड के, यू भी फील्ड का है, तो ए प्लस बी इंटू यू इक्वल हो जाएगा ए यू प्लस बी यू के, ये भी फील्ड को बिलोंग करेगा। तो सेट ऑफ फील्ड भी अपने आप में ही वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अगर फील्ड की जगह आ जाता सब फील्ड, मान लो सब फील्ड आ जाता। सब फील्ड क्या होता है? जैसे ग्रुप का सब ग्रुप होता है, रिंग की सब रिंग होती है, फील्ड का सब फील्ड होता है। फील्ड का सबसेट, फील्ड का सबसेट जो फील्ड की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो सब फील्ड कहलाता है। अब सब फील्ड को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो पहली 5 प्रॉपर्टी तो सब फील्ड भी प्रॉपर्टी एज इट इज सेटिस्फाई करता है। बाकी की 4 के लिए आपको सिर्फ ये लिखना है, फील्ड को एफ से डिनोट करते हैं और सब फील्ड को एच से डिनोट करते हैं। बस यहाँ पर एफ की जगह एच आ जाएगा। बस फील्ड में जहां पर हमने वेक्टर स्पेस लिया था, वेक्टर स्पेस में वी की जगह पहले एफ आया था, अब एफ की जगह यहाँ पर एच आ जाएगा। डिट्टो सेम हो जाएगा और सब फील्ड भी अपने आप में ही एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो सब फील्ड भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है, फील्ड भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स भी वेक्टर स्पेस होते हैं, सेट ऑफ ऑल फंक्शन भी वेक्टर स्पेस होते हैं और सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस भी वेक्टर स्पेस होती हैं। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस था, बिल्कुल स्टार्टिंग थी, बेसिक्स थी। और मैं पूरे लीनियर अलजेब्रा का, पूरे मैथ्स का लेक्चर यूट्यूब पे लेके आऊंगा, तो प्लीज जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।